लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या डायबिटीज बढ़ने से हाथों में दर्द होता है। मैं आपको बता रहा हूं इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे दादाजी को डायबिटीज की समस्या थी। वो अक्सर हाथ में दर्द की शिकायत करते थे। तब ये समझ नहीं आता था कि उन्हें किस कारण दर्द हो रहा है। डायबिटीज यानी असामान्य शुगर लेवल की समस्या शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करती है, जिसमें हाथ भी शामिल है। अगर आप पूछें कि डायबिटीज और हाथ के दर्द का क्या कनेक्शन है, तो हाई ब्लड शुगर लेवल, जिसके कारण कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स और नर्व्स का प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से हाथों में दर्द या जकड़न होती है, जिसे मेडिकल भाषा में डायबिटीज हैंड सिंड्रोम कहा जाता है। डायबिटीज से हाथों में होने वाली समस्याएं। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में हाथ से जुड़ी समस्याएं आम होती हैं, जैसे लिमिटेड जॉइंट मूवेबिलिटी। और ये समस्याएं बीमारी की अवधि से सीधे जुड़ी होती हैं, यानी जितनी लंबी अवधि तक डायबिटीज रहा है, हाथ की समस्या उससे ज़्यादा हो सकती है। डायबिटीज के मरीजों को हाथों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम कार्पल टनल सिंड्रोम तब होता है जब कलाई के कार्पल टनल से गुजरते हुए मीडियम नर्व दब जाती है। डायबिटीज के कारण होने वाली सूजन और टिश्यूज में बदलाव इस टनल को बड़ा बना देता है, जिससे नस पर दबाव पड़ता है। हाथ या उंगलियों में जलन, झंझनाहट या शून्यपन या कमजोरी व पैरालिसिस हो सकता है। ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर में टेंडन के आसपास सूजन और उसका रास्ता सकरा हो जाता है, जिससे उंगलियां हिलते समय लॉक हो जाती हैं या अटकने लगती हैं। डुप्यूटेन कॉन्ट्रक्चर। डुप्यूटेन कॉन्ट्रक्चर में हथेली में कठोर गांठें और रेशेदार तार बनते हैं, जो धीरे धीरे उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ देते हैं और हाथ के काम करने की क्षमता को कम कर देते हैं। जॉइंट लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी। डायबिटीज में सबसे आम हाथों की समस्या लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी है, जिसमें जोड़ों के आसपास के टिश्यूज में कोलेजन होता है और सख्त हो जाता है। टिश्यूज के सख्त होने से उंगलियों में दर्द, जकड़न और बारीक काम करने में परेशानी होती है। डायबिटीज लेवल ठीक ना होने से फिंगर्स की मूवमेंट भी कम हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी में लंबे समय तक शुगर लेवल ज़्यादा रहने से नसों को नुकसान होता है, जिससे हाथों और पैरों में जलन या बिजली के झटके जैसी तेज दर्द महसूस हो सकता है। डायबिटीज कितने समय से है और शुगर कंट्रोल कितना अच्छा है, इस पर निर्भर समस्याओं की गंभीरता और संभावना पर निर्भर करता है। डायबिटीज के मरीज हाथ में दर्द की समस्या से कैसे निपटे। इन समस्याओं से लक्षणों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इससे हाथ की कार्य क्षमता और जीवन की गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सकती हैं। शुगर पर सख्त कंट्रोल करें, चीनी का सेवन कम करें और हेल्दी डाइट पर फोकस करें। मेरे हिसाब से चीनी बंद कर देनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। अगर खाना ही है, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एक बूरा आता है, शुगर का ही एक ग्रुप होता है, पिसी हुई चीनी जिसको बोलते हैं। तो आप बूरा लेंगे, खड़सारी का ये प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से लेंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा। चीनी का जितना आप कम करेंगे या बंद कर देंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। हेल्दी डाइट पर हमेशा फोकस करें, फिजिकल थेरेपी अपनाएं, इससे हाथ का मूवमेंट और लचीलापन बना रहेगा। हाथ को सही पोजीशन में सपोर्ट देने के लिए डॉक्टर की सलाह के साथ स्प्लिंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। गंभीर
मामलों में नसों या टिश्यूज पर दबाव कम करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। डायबिटीज के प्रति जागरूकता होना जरूरी है ताकि समय रहते लक्षणों को पहचान सकें और इलाज शुरू किया जा सके। डायबिटीज होने पर हाथ पैरों पर इसका असर होता है। डायबिटीज से कार्पल टनल सिंड्रोम, डायबिटिक न्यूरोपैथी, टिगर फिगर टिंगर फिगर टिंगर फिंगर एलजीएम और डिप्यूटिन कॉन्ट्रैक्टर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।